अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि पाक दामनी पे हमने माशाल्लाह कितनी हदीसें पढ़ी हैं। और मैं सोच रही थी कि थोड़ा जो हम अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, इंसान बनाया है। और इंसान आपको पता है कि हम लोग कभी भी अकेले नहीं रह सकते ना। इंसान को अल्लाह ताला ने ऐसे बनाया है कि हमें एक दूसरे के ऊपर अल्लाह ताला ने हक़ूक़ इतने ज़्यादा रखे और फिर हम अकेले कभी भी नहीं रह सकते। इस तरह अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है कि इंसान को दोस्ती करना पसंद है। हमें हर वक्त जो है वो सबसे दोस्ती करना, मिलजुल के रहना, मिलना जुलना। क्योंकि अगर हमें इंसानियत ना हो तो हम फिर इंसान कहलाने के काबिल ही नहीं रहते। तो ये छोटा सा एक टॉपिक मैं सोच रही हूँ कि इसको भी हमें पढ़ना चाहिए। क्योंकि जिस तरह का आजकल माहौल जा रहा है, हम एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं करते और एक दूसरे से को कोशिश करते हैं कि कोई अगर आ जाए तो मुँह बनाएंगे कि बगैर बताए क्यों आ गए। और ये बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। तो हमें चाहिए कि थोड़ा सा इंसान पे क्या हकूक़ है, इंसान की जो है, हम अकेले नहीं रह सकते। हमें किस तरह ज़रूरत है एक दूसरे के साथ रहने की, दोस्ती करने की, मिलने जुलने की, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को एक ऐसी मखलूक बनाया है जो तन्हा ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। न तबन न ज़रूरतन, न इनका मिजाज भी ऐसा है कि दूसरे इंसानों से कट कर वो कभी भी खुश नहीं रह सकते। इसकी ज़रूरियात भी ऐसी हैं कि वो अकेले इन सबको पूरा नहीं कर सकते। खाने के एक लुक़मे और पहनने के लिए एक मामूली जोड़े ही पर गौर करें तो पता चलेगा कि इन गिनत लोगों ने अपनी अपनी जगह काम किया था, तब ये लुक़मा या ये जोड़ा तैयार होकर आप तक पहुंचा था। अब चूँकि इंसान सहूलत वाली ज़िंदगी गुजारने के लिए इस बात का मोहताज है कि दूसरे इंसान से मिले जुले, एक दूसरे से हमदर्दी ताउन के ताल्लुकात रखे ताकि सबकी ज़रूरियात पूरी होती रहें। इसलिए अल्लाह ताला ने इंसान के बाहमी ताउन और हमदर्दी की तमाम जायज़ शक्लों को नेकियां करार देकर इन पर अजर सवाब का वादा फरमाया हुआ है। इंसान को बसा औक़ात अपनी ज़रूरियात की खातिर या दूसरे इंसानों से ताल्लुकात कायम रखने के लिए सफ़र करके एक ही बस्ती में अपने घर से निकल कर दूसरे के घर जाना पड़ता है, यानी किसी का मेहमान बनना इसकी इंसानी ज़रूरत है। लिहाजा मेहमान नवाजी को एक नेकी करार दे दिया गया है। इंसान कितनी ही सेहतमंद क्यों ना हो, फिर भी कभी ना कभी वो बीमारी का शिकार ज़रूर होता है और बीमार का जी चाहता है कि इसका हाल पूछा जाए, इससे हमदर्दी और मोहब्बत का सलूक किया जाए। लिहाजा आदत को एक नेकी करार दे दिया गया है। इंसान अपने अजीज़ और प्यारों के वफ़ात के सदमे में सहने से मजबूर हो जाता है और ये गम इसकी ज़िंदगी बड़े जानलेवा गमों से में से होता है। और ऐसे औक़ात में ज़रूरत होती है कि कोई इसके गम को महसूस करे, इसे तसल्ली दे, दिलासा दे। लिहाजा ताज़ियत को भी एक नेकी करार दे दिया गया है। अगर इंसान इस बात पर तुल जाए कि हर एक से अपना पूरा हक़ वसूल करे, दूसरों को नाप तोल कर सिर्फ इतना ही दे जितना इनका हक़ बनता है, तो इंसान की ज़िंदगी का बहुत सा हुस्न ख़त्म हो जाए। एक दूसरे के दिल में मोहब्बत, खैर ख्वाही और हमदर्दी पैदा करने के लिए ज़रूरी है कि दूसरों को इनके हक़ से कुछ ज़्यादा देने की कोशिश की जाए। लिहाजा इंसान को नेकी करार दे दिया गया है। इंसान को अगर हमेशा अपना फ़ायदा ही देखें और दूसरे को फ़ायदा पहुँचाने की खातिर अपना ज़रा सा नुकसान करना भी गवारा ना करे, तो इसके दिल में कुर्बानी का वो मादा ख़त्म होकर रह जाता है जो एक दूसरे का दुख दर्द बांटने के लिए ज़रूरी होता है। लिहाजा इसार को एक नेकी करार दे दिया गया है। ऐसे ही इंसानी ज़िंदगी को बहैसियत मजमूई सुखी बनाने के लिए ज़रूरी है कि इंसान एक दूसरे की माली इमदाद करे, एक दूसरे के ऐबों को फाश ना करे, एक दूसरे के बारे में अच्छा गुमान रखे, बदगुमानी से बचे, एक दूसरे की खिदमत करने को शार बनाए। लिहाजा फयाजी और सखावत, ऐब पोशी, हुस्न ज़न और ख़िदमत खल्क़, इन सब के औज़ाफ़ को बड़ी बड़ी नेकियां करार दे दिया गया है। और इसके बारे में जो हम अभी पढ़ेंगे हदीसें इंशाअल्लाह, तो इंसान की दोस्ती के क्या वो हैं, फ़ायदे हैं और क्या हमें करना चाहिए, उसके बारे में इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है मरते दम तक कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।